जय सिया राम। जय सिया राम। सकल गुणों के निधान ज्ञानियों में अग्रगण्य जो हनुमान जी हैं वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हनुमान जी के भक्तों के लिए प्राप्य न हो, जो हनुमान जी के भक्त प्राप्त न कर सकते हो। इसलिए हमेशा हर कार्यक्रम में हम दोहराते भी हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हम सभी ने भगवान शिव, जिनके प्रतिरूप हनुमान जी हैं, बल्कि भगवान शिव स्वयं हनुमान जी हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तांडव स्तोत्र के बारे में हमने सुना है, शिव तांडव स्तोत्र के बारे में। लेकिन हनुमान जी का भी तांडव स्तोत्र है। और पंडित जी से बातें हो रही थी। पंडित आनंद तिवारी जी आपके सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम। तो पंडित जी से बातें हो रही थी कि जिस प्रकार से शिव तांडव स्तोत्र काफ़ी फलदायी है, उसी प्रकार से हनुमान जी का भी जो तांडव स्तोत्र है वो भी काफ़ी फल प्रदान करने वाला है। तो आज हम हनुमान जी के तांडव स्तोत्र की बात पंडित जी से जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि तांडव स्तोत्र करने से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से भक्त इस तांडव स्तोत्र को करें। जी पंडित जी, बहुत बढ़िया विषय है जिस पे आज आप बताने जा रहे हैं भक्तों को। क्या कुछ खास जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी श्रोत्र होता है अपने आप में काफ़ी परिपूर्ण होता है, और किसी भी श्रोत्र को अगर हम तन से मन बिल्कुल लीन करके भगवान में अगर किसी चीज़ को हम करते हैं, किसी पाठ को करते हैं, तो हमें उसका फल तो ज़रूर मिलता है और 100% मिलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान तांडव स्तोत्र के बारे में। और इस पाठ को अगर हम करते हैं तो हमें जो जैसे हम कहते हैं कि हमें हमारे सामने कोई आकस्मिक चीज़ होने वाला होता है, जैसे कोई दुर्घटना हमारे सामने होने वाली होती है, या हम जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं कि मेरे साथ ये होने वाला है। अनहोनी। हाँ, अनहोनी को ये निर्देशित करता है कि अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपको कुछ अनुभव होगा कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। हम थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं। और ये भी हम कहेंगे कि मानसिक पीड़ाओं के लिए अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, या हमें हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, या कोई हम मानसिक बीमारी से परेशान है, उसमें भी काफ़ी फलदायी हमारे लिए होता है। और ऋण अगर हमारे ऊपर ज़्यादा हो गया है, कर्ज हमारे ऊपर ज़्यादा हो गया है, अगर हनुमान जी के सामने हम इस स्रोत का बढ़िया से मन से अगर चिंतन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ को। और हम कहेंगे कि अगर हमें कोई रोग हो गया है, यानी कि कोई गंभीर हमें रोग हो गया, उससे हम परेशान हो गए हैं, या मानसिक पीड़ा, या घर में कोई कलेश रहता है, अगर आप मंदिर में या अपने घर के जो हनुमान जी हैं उनके सामने अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। बस ये है कि हमारा उद्देश्य जो है, हम हनुमान जी की शरण में बैठ के और मन से करेंगे तो ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। उद्देश्य हमारा सात्विक होना चाहिए। और मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगा कि बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो हमें फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि पंडित जी हम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से हम पुराना पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, इत्यादि बहुत सारे पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप पहले ही कोई उद्देश्य से भगवान को न कह दें कि हम पहली बार हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और भगवान से हम बोले कि भगवान मेरा इतना ऋण हो गया, आप जल्दी से चुका दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल न कहें। आपको ये करना है कि सबसे पहले भगवान को आपको प्रसन्न करना है। जितना आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, वो आपके मन की बातों को जानते हैं कि आप हमारे पास किस उद्देश्य से आए हैं, क्या करने के लिए आए, वो धीरे धीरे अपने आप वो पूर्ण करना शुरू कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे राजस्थान से एक फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो ता तुम पाही। और ये मंत्र बोलते हुए तब उसके बाद हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप भगवान को पहले ही कोई काम सौंप देते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, तो आपके काम से अगर वो पहले निकल जाएंगे तो आपका सुंदरकांड कब सुनेंगे वो? तो पहले भगवान को कोई काम आप न दें, पहले आप भगवान के सामने कहे कि अतुलित बलदामम हेम शलाभदेहम धनुम किसानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुणिधानम वाणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्त वाते जातम नमामि। उसके बाद भगवान को नमस्कार करके अपना जो भी चीज़ आप लाए हैं भगवान के आगे पहले अर्पित आप कर दीजिए, एक दीपक जला लीजिए। उसके बाद आप अपने आप पाठ को शुरू करिए, चाहे वो सुंदरकांड हो या हनुमान तांडव स्तोत्र हो या कोई भी स्तोत्र हो। आपको शुरू करने से पहले भगवान को नमस्कार करना, न कि कोई काम उनको पहले ही आप सौंप दीजिए, ये बिल्कुल हमें नहीं करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं, भगवान को नमस्कार करके पहले पाठ शुरू करते हैं और उसके बाद अंत में अपनी मनोकामना कहते हैं, तो वो यथाशीघ्र पूरी होती है। अच्छा जी।
तो क्या खास इस पाठ के बारे हाँ, में? तो और ये है कि सबसे पहले जैसे हमने बताया आपको कि हनुमान जी का चोला चढ़ा लीजिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो हनुमान जी का पहले चोला चढ़ा लीजिए। चोला चढ़ाने के बाद अन्य जो क्रियाएं हैं आप कीजिए उसको। अन्य क्रियाएं करने के बाद हनुमान चालीसा का जो संपूर्ण पाठ होता है, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये 5 वर्ड का आपका पाठ होता है, ये कंप्लीट आप कर लीजिए। उसके बाद हनुमान तांडव स्तोत्र का आप एक नियम के अनुसार उस पाठ को करिए। नियम का ये हो गया कि हम जैसे बहुत लोग होते हैं कि 4 बजे भोर में जग जाते हैं, मॉर्निंग में जग जाते हैं, बहुत लोग 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे जगते हैं। तो जो जैसे जगता है उस हिसाब से अपना समय फिक्स कर ले और एक नियम बनाए कि हमें 7 बजे अपने पाठ पे बैठ जाना है। और कभी भी ये मत आप सोचें कि हम एक बार पाठ करेंगे तो हमारा काम 1 हफ्ता के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल हमें ये नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि हम जो पाठ कर रहे हैं भगवान हमें यथाशीघ्र उसका फल देंगे। 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड के अंदर हमें वो फल दे सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले कोई काम उनको सौंप देंगे तो थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है जी। यही तरीका उनको प्रसन्न करने तो ये जो हनुमान तांडव स्तोत्र है ये संस्कृत में होगा? हाँ, संस्कृत में होगा। वैसे आप गूगल पे, यूट्यूब पे आप इसको ढूंढेंगे तो आपको उसका हिंदी PDF भी मिल जाएगा। संस्कृत के साथ उसके नीचे हिंदी का PDF भी मिल जाएगा। आप उसको कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा पंडित जी, गौर जिज्ञासा भक्तों के मन में आ रही होगी कि भगवान शिव का जो तांडव स्तोत्र है, तो भगवान शिव का तांडव के बारे में कौन नहीं जानता? क्या हनुमान जी के साथ भी कुछ ऐसे ही बातें हैं क्या इसमें लिखी हुई? वो तो है ही उनके साथ। और हम पाठ करेंगे तो उस चीज़ का हमें पता चल जाएगा कि हनुमान जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तांडव का उद्देश्य हम यहाँ तांडव से नहीं लेंगे, एक शुभ फल से लेंगे। अच्छा। कि हम मतलब जो तांडव स्तोत्र कर रहे हैं हनुमान जी के लिए वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायी होगा आगे चल के। बिल्कुल। तो जो भक्त संस्कृत पढ़ने में, वैसे आप कोशिश होगी हमारी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर उसको दे दिया जाए और हनुमान जी का तांडव स्तोत्र आप ढूंढेंगे गूगल पे तो उपलब्ध है। तो संस्कृत के जो शब्द हैं जो थोड़े बड़े हैं, क्लिष्ट हैं, जिसका संधि विच्छेद करके उसको पढ़ा जाएगा तो निकट के जो पंडित जी आपको मिलें तो उनके सामने बैठ करके एक बार उच्चारण करेंगे तो वो ठीक करा देंगे। और नहीं तो तब तक आप हिंदी में तो पाठ कीजिए, कर ही सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे इससे संस्कृत पे आपकी पकड़ बनेगी, और सबको सीखना भी चाहिए क्योंकि जो भी सनातन धर्म में है, जो हिंदू हैं, और अपनी भाषा है और ये पूजा पाठ देववाणी है संस्कृत, तो बड़े शब्दों को हम तोड़ करके संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो बड़ा आसान होगा। ये कोई मुश्किल भी नहीं है, संधि विच्छेद की आवश्यकता है। इसलिए किसी भी नज़दीक के मंदिर में आप जाइए, वहाँ पंडित जी होंगे, जैसे आप हैं, आपसे भी कोई मिलने आए तो आप उसका संधि विच्छेद करके बता देंगे कि इसका उच्चारण इस प्रकार से होगा। तो आप हनुमान जी का तांडव स्तोत्र पढ़िए, क्योंकि भगवान की पूजा की कई पद्धतियाँ हैं, कई पाठ हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनऊ बहु विधि सब संता, कई प्रकार से कही सुनी जाती हैं। और इन सब पाठों का, सभी कथाओं का, सभी पूजा पद्धतियों का एक ही उद्देश्य है कि हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा, ये विश्वास बढ़े। उनकी जितनी ही ज़्यादा चर्चा, जितनी ही ज़्यादा कथा, जितने ही ज़्यादा पाठों के बारे में हम सुनेंगे, मनन करेंगे तो ये श्रद्धा बढ़ेगी। तो पिछली बार पंडित जी ने हनुमान बड़वानल स्तोत्र के बारे में आपने चर्चा की थी, और आज हनुमान जी के तांडव स्तोत्र के बारे में आपने चर्चा की है। और समय समय पे कुछ तो जैसे पंडित जी मुझे लगता है कि पाठ हैं जो हम नियमित करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा। कुछ पाठ हैं जो समय समय पे हम कर लेते हैं, कुछ विशेष मौके पे कर लेते हैं। तो आप नियमित भी कर सकते हैं और विशेष मौके पे तो कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हनुमान जी के पाठ हैं। कभी हनुमान जी के नाम जपिए, कभी हनुमान जी के किसी पाठ को कीजिए, कभी हनुमान जी किसी पाठ को कीजिए, कभी हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, कभी हनुमान जी का कीर्तन कीजिए। यानी हर घड़ी हर क्षण जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसे आप करेंगे तो हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे। क्योंकि पंडित जी तो बीच बीच में काफ़ी अनुभव की बातें भी आप बताते हैं जो भक्तों के साथ अनुभव है। और एक पहले कार्यक्रम में आपने स्वयं कहा था कि आपका तो स्वयं का अनुभव है कि हनुमान जी कितनी शीघ्र जल्दी कृपा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो उसमें फिर क्षण मात्र में कर देते हैं। तो ये सब हमारे भाव पर निर्भर करता है। 2-3 चर्चा और मैं करूँगा। अभी पिछली वीडियो में हमने जो हनुमान बड़वानल स्तोत्र की जो चर्चा हमने किया था, तो मुझे जगह नहीं याद आ रहा है कौन सी जगह से मुझे फ़ोन आया था, पता नहीं गुजरात था या कहाँ था, राजस्थान ऐसे कुछ था। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आप अपनी वॉइस में, आवाज़ में बड़वानल स्तोत्र को थोड़ा रिकॉर्ड करके भेजिए। अच्छा, रिकॉर्ड करके भेजिए। हाँ, अच्छा। तो मैं बोला कि ठीक है। और हमने क्या किया, उसका PDF और उसको रिकॉर्ड करके हमने उनको भेजा। उनकी बेटी काफ़ी परेशान थी, उनको पता नहीं चल रहा था कौन सी बीमारी है, उनको पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे वॉइस को अपने फ़ोन में रिसीव किया, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने भेज दिया उनको, और अपनी बेटी के सामने वो
मंत्र का उच्चारण करने लगी, यानी कि उस गाना को मतलब मेरे वॉइस को बजाने लगी। और वो कह रहे थे कि एक हफ्ते में मतलब ऐसा प्रोग्रेस हुआ कि लड़की हमारी बिल्कुल भली चंगी हो गई। कोई डॉक्टर से दिखाने जा रहे थे, उनको पता नहीं चला था क्या बीमारी है या कैसे ये सब हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला था, लेकिन केवल हनुमान बलवान स्तोत्र सुनने से उनको काफ़ी लाभ मिला इस चीज़ को और काफ़ी लाभान्वित है वो। किसी का ये प्रधानमंत्री आवास योजना पास नहीं हो रहा था, उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, ये अपने कानपुर के थे, उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि मतलब हमारे साथ ये दिक्कत है और हमसे कोई पैसा भी मांग रहा है और कह रहा है कि हमारा मतलब काम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि आपको अगर भरोसा लगता है कि तो आपको जो छोटी सी राशि मांग रहे हैं आपसे अधिकारी जो मांग रहे हैं आप उनको दीजिए और कहिए कि मतलब हमारा काम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मतलब कहा कि आप हमारे लिए पाठ कीजिए। तो मैं उनके लिए 11 पाठ किया था, तो उनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनमें उनका नाम आया है। तो कहने का मतलब कि जो पाठ हुआ है उनके नाम से तो उनको लाभ मिला है और हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर उनका सब कुछ पास हो जाए और उनका घर भी बन जाए। और कोई किसी को मतलब लोन पास नहीं हो रहा था किसी का, और ये हमारे शायद मुंबई से हमें फ़ोन आया था, तो उनका कोई लोन पास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मतलब मुझे सब बहुत, जब हमारा वीडियो लॉन्च हुआ था आपके माध्यम से, उसी समय उन्होंने हमें फ़ोन किया था और कहा था कि मतलब हमारे नाम से आप पाठ कीजिए। तो हमने उनके नाम से पाठ किया, तो कर्ज उनका काफ़ी ज़्यादा था। मैं उनको समझाया कि देखिए हम पहले अगर हम मतलब अगर बात करें तो हम पहले जो लोन ले लेते हैं ये तो हमारे लिए बहुत गलत बात है, लेकिन अगर हमने ले लिया तो हम जल्दी कैसे चुकाएंगे। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए पूजा पाठ होता है कि हमारे पास कोई परेशानी ना आए इसलिए हम करते हैं, लेकिन हम पहले ही परेशानी लेके बैठ जाते हैं तो बताइए उसका जल्दी से निवारण कैसे होगा। तो उनको मैंने समझाया कि आप नियमित अगर आपसे हो तो करिए या नहीं तो कराइए आप। तो उन्होंने हमसे मतलब पाठ करवाया, तो वो कह रहे थे कि हमारा 100% तो नहीं लेकिन 50% हमारा लोन चुक गया है। 41 दिन के अंदर उनका लोन चुक गया है। तो मतलब बहुत सारी कहानियाँ ऐसी अगर हम बताने लगे तो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन लाभ सबको मिल रहा है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है। हमारा तांडव स्तोत्र भी जो है वो काफ़ी लाभदायी होगा और फायदेमंद होगा। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे और आगे हम एक दिन आपके अनुभवों पे ही बात करेंगे जी, क्या क्या अनुभव भक्तों को मिला ये सब पाठ करने के बाद। और हनुमान बलवान स्तोत्र जो आपने चर्चा की थी उसमें तो एक शुरू का पूरा श्लोक ही आपकी आवाज़ में हनुमान भक्ति पे भी है जिसको भक्त सुनते हैं। तो निश्चित तौर पे आप इस स्तोत्र का पाठ कीजिए और हमने शुरू में ही कहा कि समय समय पे कुछ पाठ आप नियमित कीजिए और कुछ तो पाठ ऐसे हैं जो समय समय पे करते रहिए, नियमित भी कीजिए तो और अच्छी बात है। कितना आपके पास समय बचता है इस पर ध्यान रखते हुए तो हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे। एक अनुभव और मैं आपको बता दूँ, मुझे 4-5 महीने पहले अभी हमने मतलब कुछ चर्चा नहीं किया था यहाँ उसके हनुमान बलवान स्तोत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं किया था, लेकिन मुझे गांव से फ़ोन आया था, मेरे गांव से फ़ोन आया था कि उन पे जैसे शनि की 7.5 चल रही थी और वो कह रहे थे कि हमारे दुकान के बगल में एक दुकान है, हम उसको लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है और अगर हम नहीं लेंगे तो कोई दूसरा लेगा तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे मतलब इस चीज़ का जिक्र किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनको बताया कि देखिए आप कोई टारगेट मत लीजिए, आप ऐसा करिए कि आप एक पार्ट या 11 पार्ट आप खुद कीजिए या हमसे कराइए और इसको लगातार आप जारी रखिए। एक तो मतलब जो 7.5 है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा और जो आप जिस मकान के बारे में आप बात कर रहे हैं कि आपको लेना है और उसके लिए आपको पैसा नहीं बन पा रहा है तो उसका भी व्यवस्था हो जाएगा। तो ऐसा हमने चर्चा किया और उसके बाद हम मतलब भगवान जी के सामने जैसे हमने चोला का पूरा सेट चला के ये सब पाठ शुरू किया। तो मुझे लगता है कि करीब 3 महीने बाद उनका हमारे पास फ़ोन आया कि कोई शुभ मुहूर्त निकालिए उसको लेना है हमें। पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब पाठ हुआ तो हनुमान जी की कृपा से उनके पास पैसे भी आ गए, हर चीज़ का व्यवस्था भी हो गया, हर रास्ता उनका खुल गया और उन्होंने वो जगह अपने नाम से ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हर पूजा पाठ में इतना ताकत होता है कि हम जिस चीज़ को करना चाहें, जिस काम को करना चाहें वो फलीभूत तो होता ही है, जल्द हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन पहले हम इस चीज़ को भगवान के सामने ये ना दिखाएं कि हमारे पास इतना कर्ज हो गया है, हमें इस चीज़ की ज़्यादा परेशानी है, तुरंत हमें इसका निवारण चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप मन ही मन भगवान से कह सकते हैं कि हम आपके पास आए हैं तो ज़रूर कोई परेशानी लेके ही आए, उसका आप निवारण कीजिए, बस आपके हनुमान जी ज़रूर सुनेंगे। जी हाँ, जी हाँ। और जिस पे प्रभु श्री राम की हनुमान जी कृपा होती है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक पंडित जी। छोटा सा और बात, जैसे अगर हम हनुमान तांडव श्लोक का पाठ करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि हमें श्री राम जी का भी दर्शन हो सकता है और हनुमान जी का भी दर्शन हो सकता है। ये इस मंत्र में इतनी क्षमता है कि इस चीज़ को मतलब हनुमान जी और श्री राम जी के दर्शन जरूर होंगे आप लोगों का। और आप लोग इस पाठ को करिए और एक लंबे अंतराल के लिए करिए, क्योंकि तांडव का मतलब ये नहीं होता है कि हम झगड़ा करें या कुछ करें। तांडव का मतलब ये होता है कि हनुमान जी ने जो भी अपना पराक्रम दिखाया वो एक तांडव के रूप में दिखाया। राक्षसों की सेना का संहार किया, तो राक्षसों की सेना के लिए तो तांडव ही किया। बिल्कुल, सुमेरु पर्वत पे खड़े होकर जब छलांग लगाए, सुमेरु पर्वत का नीचे धंसना एक तांडव ही है। लेकिन तांडव से हम नहीं लेंगे, उसको हम एक कहेंगे कि हनुमान जी के भार को सह नहीं पाया, की प्राप्ति के लिए, शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये चीज़ है। और हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाया ही है, तो तांडव को तांडव से न लेकर शुभ फल के बारे में समझेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।